वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स। उनका रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को रीड करें, नोटिस करें उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं और वोवल साउंड कौन से हैं। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन ऑन एडमायरेबल फिट। वोवल साउंड हमारे पास होते हैं A, E, I, O, U। इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल साउंड होते हैं। अब इसमें देखो ए हमारे पास अराउंड में ए हमारे पास वोवल है, फिर एज ए हमारे पास वोवल है, आई हमारे पास वोवल है और आई हमारे पास वोवल है। इधर से मरियम लाइक्स टू ईट एग्स, इधर ई हमारे पास वोवल है। ओनली 8 एप्पल्स वर लेफ्ट इन दिस बास्केट, ओ हमारे पास वोवल है और ए हमारे पास वोवल। नीमा इज ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारे पास यू हमारे पास वोवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड्स ईच इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड्स स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखें, कोई से 5 वर्ड्स स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स गर्ल्स, लंच, फ्लावर, ड्रैग और थर्ड। उसके बाद है वर्ड स्टार्टिंग वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स एलिफेंट, ओवन, अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस टू गिव एंड डायलॉग। रीड करें और डायलॉग की प्रैक्टिस करें। हैंड हेलो माउस हाउ आर यू। हैंड ने माउस से कहा हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। माउस आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। हैंड आई एम गुड यू लुक इन हरी वेयर आर यू गोइंग, मैं ठीक हूँ लेकिन तुम जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। माउस यस आई एम गेटिंग लेट आई एम गोइंग विद अ फ्रॉग टू सी द अंडर वाटर। Crow, hello hen and mouse, what are you both discussing? Mouse looks happy today. Hen, he is going with the frog, the underwater world. Crow, oh it seems interesting. ये दिलचस्प लग रहा है but it can be dangerous for you. तुम्हारे लिए खतरनाक है. This frog is naughty so be aware of him. Mouse, I will take care of myself. You do not need to worry. Thank you for your advice. Crow, okay bye mouse, bye. Hen, goodbye. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है मेंढक अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ क्यों बांधता है। चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। आंसर है हमारे पास द फ्रॉग टाइज हिज फुट टू द माउस फुट टू शो द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। मेंढक चूहे को हैरत अंगेज ज़ेरे आब दुनिया दिखाने के लिए अपना पाँव चूहे के साथ बांधता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के तमाम पर क्या हुआ। हुक एट बोथ द फ्रॉग एंड द माउस। एक इकाब ने मेंढक और चूहे दोनों को खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रीड। जो कहानी आपने अभी पढ़ी है इसका खुलासा लिखें। अ फ्रॉग tried to harm a mouse by tying up his foot with his foot and took him into water. Soon the mouse drowned, but the frog did not get out of water. Then a hook attacked them and ate them both. एक मेंढक ने एक चूहे का पाँव अपने पाँव के साथ बांधकर उसे पानी में जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जल्दी चूहा डूब गया लेकिन मेंढक पानी से ना निकला। फिर एक इकाब ने इन पर हमला किया और दोनों को खा लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल। फेबल होता क्या? फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी है, किसकी? जानवर के किरदार की। इट हैज़ अ मॉरल लेसन, जिससे हम कोई सबक हासिल करते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, लेकिन वो हकीकत पर मबनी नहीं है। फर्स्ट वो उसमें कैरेक्टर देखें। कैरेक्टर्स आर द पीपल एंड एनिमल्स इन अ स्टोरी सेटिंग। इट इज वर्ड एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस। प्लॉट इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का थीम अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान। इट इज बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट, एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द कैरेक्टर वर्क and resolve it. Resolution, it is the solution to the conflict. It has a moral. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या स्टोरी का? आपने अपनी स्टोरी का फेवरेट कैरेक्टर बताना है। उसके बाद रीड द गिवन स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, उसकी मदद से हमने स्टोरी को कंप्लीट करना है। Once there lived a hare and tortoise in forest. The dash was very proud of his speed. He used to make fun of the dash for being too slow. One day the tortoise that the hare to race. The hare accepted the challenge. The race started. The hare run very dash. The tortoise was dashed much behind. The hare got tired and stopped to have some rest under dash tree. He fell asleep. Dash tortoise passed him and reached the dash post. The hare dashed up and ran as fast as he could. He saw that the tortoise was already there at dash winning post. The tortoise had dashed the race. अब कुछ वर्ड्स उन्होंने दिया है, इसकी मदद से हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। हमने वर्ड्स की मदद से स्टोरी को सॉल्व किया। वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड टॉर्टोइस इन फॉरेस्ट। द हेयर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ द टॉर्टोइस फॉर बिगिनिंग टू स्लो। वन डे द टॉर्टोइस चैलेंज्ड द हेयर टू अ रेस। द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज। द रेस स्टार्टेड। द हेयर रन very fast. The tortoise was left much behind. The hare got too tired and stopped to much some rest under the tree. He fell asleep. Winning tortoise passed him and reached the work post. The hare winning up and ran as fast as he could. He saw that the tortoise was already there at the winning post. The tortoise had won the race. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट इट्स समरी इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। स्टोरी को दोबारा से रीड करें और अपने अल्फाज में उसकी समरी लिखें। A frog tried to harm a mouse by tying up his foot and took him into water. Soon the mouse but frog did not get out of water. Then a hawk attacked them and both. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। लेसन को अगेन रीड करें, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करें करेक्ट ऑप्शन से। द फ्रॉग लिव्ड इन डैश फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। अ स्टेबल, अ नेस्ट, सॉइल या वाटर। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वाटर। द फ्रॉग लाइव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट है, द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ऑन विद a piece of cloth. Third, rope या string. Correct option है third. The frog tied the mouse foot to his own with a piece of thread. Next है, the poor dashed down and his body floated on the surface of the water. Hawk, hen, mouse या crow. करेक्ट आंसर है हमारे पास माउस। द पुअर माउस ड्राउन्ड एंड हिज बॉडी फ्लोटेड टू ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है, एज यू सो शैल यू डैश। कुक, रीप या ईट या इंजॉय। करेक्ट आंसर हमारे पास रीप। एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट है, द हॉक हैड अ गुड डैश। लंच, डिनर, सुपर या ब्रेकफास्ट। सुपर। द हॉक हैड अ गुड सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एनी फेबल, राइट इट्स एलिमेंट एंड मॉरल इन योर नोटबुक। कोई स्टोरी पढ़ें यानी कि फेबल को पढ़ें, राइट इट्स एलिमेंट्स, उसका एलिमेंट्स लिखें, मॉरल लिखें अपनी नोटबुक पे।
एलिमेंट ऑफ द फेबल हमारे पास है आ थर्स्टी क्रो, करेक्टर उसमें आ क्रो। सेटिंग है हमारे पास द स्टोरी टुक प्लेस इन अ गार्डन एंड इट वॉज डे टाइम। उसके बाद प्लॉट बिगनिंग Once a crow was thirsty, he flew here and there in search of water, but he could not find anything to drink. उसके बाद हमारे पास मिडल है उसका एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन देयर ही सा पिक्चर ऑफ वाटर बट द वाटर वॉज लो इन इट and he hit upon a plant, he threw some pebbles in it, the water rose up, he drank, water flew away. नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग से रीड करना है। क्रॉकिंग टर्टर करना, साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, या जो फ्रॉग की जिस तरह आवाज़ होती है साउंड होता है। इंटेंट इरादा, द पर्पस टू डू समथिंग, कुछ करने का जो इरादा हम बना लेते हैं उसे कहते हैं इंटेंट। ड्रैग खींचना, टू पुल समबॉडी, फ्राइटेंड डरा हुआ, अफ्रेड, पाउंस हमला किया, स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली एज so as to catch something. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा और रिव्यू एक्सरसाइज में भी हमने कंपाउंड वर्ड्स का पढ़ा था। इसी तरह उन्होंने यूनिट नंबर 7 में भी कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं, वर्ड 1 वर्ड 2, उसके बाद हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड 1 है हमारे पास बर्थ पैदाइश, वर्ड 2 डे, कंपाउंड वर्ड है हमारे पास बर्थडे पैदाइश का दिन। उसके बाद है आफ्टर बाद, नून दोपहर, आफ्टरनून, फिर बैक पीछे, बोन हड्डी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। उसके बाद चेयर कुर्सी, मैन आदमी, चेयरमैन चेयरमैन, एयर हवा, पोर्ट बंदरगाह, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, मिल्क दूध, शेक मिलाना, मिल्क शेक मिल्क शेक। दरअसल कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। जो दो लफ्ज़ को मिलाकर एक नया मीनिंग और नया वर्ड बन जाता है उसे कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट है मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। उन्होंने कहा कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं उसे कंबाइन करें और वर्ड बैंक में लिखें। फर्स्ट हमारे पास टेबल, बेड, पिसान, एयर, टूथ, मून, फायरपॉट, रूम, शाइन या लाइट। हमने वर्ड बैंक को हमने सॉल्व किया। टेबल स्पून यानी कि खाने का चम्मच, बेड साइड बिस्तर की तरफ, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, टूथपिक दांत खरीदने का तिनका। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हार्मोनियम्स, रीड द गिवन हार्मोनियम्स एंड देयर यूज। हार्मोनियम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। जो वर्ड्स का साउंड सेम होता है और स्पेलिंग भी सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं। फर्स्ट वर्ड उन्होंने दिया हुआ सिंक, सेकंड सिंक। एक सिंक हमारे पास है, दूसरा सिंक डूब जाना। दे आर सम प्लेयर्स इन द किचन सिंक, जो किचन में सिंक लगा होता है उसे कहते हैं सिंक्स। उसका सिंक डूब जाना, द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी। टाई बांधना, प्लीज टाई अ नॉट इन हिज, एक दूसरा होता है नाई, प्लीज टाई अ नॉट इन हिज रूफ, ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट। उसके बाद पार्क, एक होता है गाड़ी खड़ी करना। दे यूजुअली पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउस, दूसरा पार्क होता है जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बैंक किनारा, अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक, दूसरा बैंक होता है। सारा ओपन एन अकाउंट इन आ बैंक, जिसमें हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। मैच माचिस गुड, यू प्लीज लाइट मैस्टिक्स मैच, दे वॉन द क्रिकेट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन हार्मोनियम्स। द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप फॉल या ड्रॉप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द ट्रीज। हमने इसमें कुछ सेंटेंस उन्होंने दिए हैं, हमने इसमें हार्मोनियम्स को सर्कल करना है।
फर्स्ट में हमारे पास ड्रॉप था, ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज प्लम, अ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप, प्लम द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द राइस्ट एंड द फिंगर्स। नेक्स्ट है, ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज प्लम, अ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप, प्लम द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द राइस्ट एंड द फिंगर्स। में हमारे पास हार्मोनियम्स हैं, प्लम, the cave was hanging from a nail, the thin and hard layer covering the outer tip of fingers or toes। इसमें nail हमारे पास harmoniums का correct word। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन हार्मोनियम्स इन योर सेंटेंस इन योर नोटबुक। कुछ वर्ड्स उन्होंने हार्मोनियम्स के दिए हैं, उसके सेंटेंसेस बनाने अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट है हमारे पास राइट, दायां, दिस इज माई राइट हैंड, फिर राइट दुरुस्त, द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन इज राइट। फेयर, गोरा और फेयर मुनसफाना, हर कॉम्प्लेक्शन इज फेयर, अली इज अ फेयर एंड वाइज मैन। नेक्स्ट है ग्लासेस, ग्लास, आई हैव बॉट अ सेट ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस ऐनक वाला होता है, द कलर ऑफ योर ग्लासेस इज पिंक। उसके बाद वेल, अच्छा, दूसरा वेल हमारे पास कुआं, आई एम फीलिंग वेल, आई एम ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स हमने वर्ड्स से कंप्लीट करना। फर्स्ट था वंडरफुल, सेकंड थर्ड, सरफेस, डाउन, उसके बाद है सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल प्रोनाउंस, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ pronoun that refers back to the subject of the same sentences, it ends in self or selves। एक ज़ाती इसम ज़मीर वो इसम ज़मीर है जो वापस जुमले की तरफ हवाला देता है, ये सेल्फ और सेल्फ पर ख़त्म होता है। कुछ सेंटेंसेस उन्होंने दिए, द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हिज न्यू नेबर, गुड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, सना बॉट अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ, you should complete your assignment yourself, we are enjoying ourselves, I prepare lunch myself। Next question on there, use the personal pronouns on the previous page in your sentences and write them in your notebook। उन्होंने कहा जैसे previous page पे उन्होंने कुछ sentences दिए, इस तरह ये personal pronouns के sentence बना के अपनी notebook पे लिखें। फर्स्ट हमारे पास itself, the wound healed itself, second himself, he wrote this poem, himself, themselves, they were sitting around the fire and trying to keep themselves warm। सेकंड, थर्ड, उसके बाद है फोर्थ, herself, she herself helped him, yourself, you should cook it yourself। सिक्स है ourselves, we must take good care of ourselves, myself, I made this cake myself। Next question, write interrogative sentences of the forms of be and do in your notebook। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी में, रीड द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू। उन्होंने कहा रीड करें गिवन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में डिफरेंट फॉर्म्स के साथ बी और डू की। बी हैज़ 4 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, इज एम आर बी। उनका ज़माना हाल में बी की 4 इकसाम हैं, कौन कौन सी, इज़, एम और आर। बी हैज़ 2 फॉर्म्स इन द पास्ट, ज़माना माजी में बी की 2 फॉर्म्स हैं। उसका डू हैज़ 2 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, हाल में डू की 2 फॉर्म्स हैं, डू और डज। फिर 1 फॉर्म इन द पास्ट, डू की पास्ट में यानी कि माजी में फॉर्म्स हैं, 1 डिड। वी मट दिस वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस हम बी के बनाएंगे, इज हिना वॉशिंग क्लॉथ्स, आर दे वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स, एम आई लुकिंग गुड, वॉज अली लर्निंग हिज लेसन, वर दे कैचिंग फिशेस। उसके बाद डू के कुछ सेंटेंसेस है, डज शी कुक मील, डू यू गो फॉर अ वॉक, डिड ही टेक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने हमें सेंटेंसेस में दिया, फुल स्टॉप इज यूज द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जब हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो जाता है उसमें हम लास्ट पे फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन, हम अपनी मजबूत फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करते हैं। द हाइफन इज़ यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा
ज़्यादा वर्ड्स को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। हमने कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखा है, पंक्चुएशन को उसकी सारा इज 22 ईयर और सारा इज 22 ईयर्स और फुल स्टॉप। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सैंड इट इज़, ओ एक्सप्लेनेशन मार्क का उसमें इजाफा हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सैंड इट इज़, द फ्रॉग डिसीव द पुअर मैन, माउस फ्रॉग का सॉरी द का टी कैपिटल लिखा और माउस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द मॉरल ऑफ हिज स्टोरी, डू का डी कैपिटल है, डू यू नो द मॉरल ऑफ हिज स्टोरी, ये हमारे पास क्वेश्चन था तो हमने क्वेश्चन मार्क लिया। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।